आज हम कक्षा 7th का मैथ्स करेंगे। तो सभी बच्चे, मुझे लगता है कि सबको पता है, हम क्लास 7th के मैथ्स करने जा रहे हैं। तो बच्चों, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान से सुने इन चीज़ों को। तो जो जो हम चैप्टर करेंगे इस क्लास में कवर मैथ्स में, तो वो चैप्टर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए होंगे आपके लिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आप उनमें से पहले कर चुके होंगे। तो जो आप पिछली क्लास में करते हैं, कुछ तो उस क्लास का आता है, कुछ वो चीज़ आती है और कुछ उसके साथ एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, जो कि लगता है हमें कि आप वो चीज़ समझ सकते हैं, इसलिए वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो बच्चों, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, उस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे करेंगे। मतलब हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। जो चीज़ आप पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, वो चीज़ हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद ही जो इस क्लास की आप ये टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको हम कवर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं होने वाली है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो ध्यान दें कि पहला चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है इसका पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? इंग्लिश में हम पूर्णांक को क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स या पूर्णांक क्या होते हैं? अगर इंटीजर्स का नाम सुनते हैं तो आपको आपके दिमाग में क्या आता है बच्चों? इंटीजर्स यानी इंटीजर्स क्या हो गए? एक बहुत बड़ा संग्रह हो गया किसका? पूर्ण संख्याओं का और ऋणात्मक संख्याओं का। क्या बोला मैंने? कि पूर्ण संख्याओं का और ऋणात्मक संख्याओं का एक बहुत बड़ा संग्रह हो गया। अब बच्चों देखिए, दो वर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। क्या आ गए हैं? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएं। ये सब चीजें आपको मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। फिलहाल जस्ट एक बेसिक इंट्रो कर रहे हैं हम, ताकि आपको वर्ड्स के बारे में थोड़ा पता लगे। तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया? नहीं आया तो आना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए। दो वर्ड्स मैंने बोले, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या ये क्या चीज होती हैं। मुझे लगता है पिछली क्लासेस में आप सीख चुके हैं कि पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या होती हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस अगर आपको याद आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं याद आ रहा है तो बहुत जल्द ही आपको पता लगने वाला है कि इनका डिफरेंस क्या होता है। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको पता लगेंगे, जो कि जैसे जैसे आप ये चैप्टर आगे करते जाओगे और इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो बच्चों, हमारे सामने है चैप्टर का नाम पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इसको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात जो मैंने बोला था आपको कि क्या होता है पूर्णांक, होती क्या चीज है, तो वो चीज आपके दिमाग में आई क्या कि पूर्णांक क्या चीज होती है? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? बहुत संख्याओं का एक संग्रह होता है। मतलब बहुत सारे संख्याओं को अगर आप इकट्ठा कर दो तो उनको हम इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब भाई क्या हुआ? इंटीजर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंटीजर्स की जब हम बात करें तो इंटीजर्स में जो चीजें आती हैं वो आप देखिए। मैंने लिखा क्या है ये? जीरो। तो ये जीरो क्या है? एक इंटीजर कहलाएगा। जीरो भी एक इंटीजर कहलाएगा। सबसे पहली बात, जीरो भी एक इंटीजर कहलाएगा। जीरो के आगे क्या आता है? 1 2 3, गिनती सीखी होंगी सबने, 4 5 एंड सो ऑन। कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो गए? ये जो मैंने लिखे हैं 0 1 2 3 4 5, क्या हो गए ये? क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। या फिर जीरो से लेके आगे जो इनफाइनाइट तक हैं, इनको हम होल नंबर्स भी बोलते हैं बच्चों। होल नंबर्स भी बोलते हैं। होल नंबर्स यानी क्या? होल नंबर्स मैंने क्या बोला था आपको? पूर्ण संख्या। अभी एक वर्ड आया था ना, पूर्ण संख्या। तो ये यही पूर्ण संख्या है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो मैंने क्या बोला था? इंटीजर्स किस किस चीज का संग्रह है? ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्याओं का। तो देखिए, पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जब हम गिनती
पढ़ते जाएं, बोलते जाएं तो वो पूर्ण संख्याएं हो गई। अब देखिए, अगर हम 0 से कम की बात करते हैं तो क्या आएगा? -1, -2, -3, -4 और ये चलती जाएंगी कितने? माइनस इनफाइनाइट तक। कितने? ये चलती जाएंगी बच्चों आपकी माइनस इनफाइनाइट तक, ये संख्याएं आपकी चलती जाएंगी। तो ये क्या हो गई? ये आपके सब मिला के इंटीजर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? इंटीजर्स हो जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे होल नंबर्स मैंने लिखे हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक। अगर मैं बोलूं, एक ये आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन है, उससे पहले हम देख लेते हैं ये क्या हो गए। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे इनको? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक कैसे लिखते हैं बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक इनको बोलेंगे। ये 0 भी इंटीजर हो गया। और इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। तो ये हो गए धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए बच्चों, इंटीजर्स में क्या आ गया? ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, और 0 भी आ जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं होल नंबर्स की, तो उसके साथ एक चीज की भी और बात करता हूं मैं। क्या किसी को पता है ये क्या होता है? प्राकृत संख्या क्या होती है? या फिर कह लो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या क्या होती है? तो अगर इसकी बात करें बच्चों, तो होल नंबर्स में से अगर हम 0 हटा दें, क्या बोला मैंने? पूर्ण संख्याओं में से अगर 0 हटा दें तो क्या बच जाता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इसको हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या फर्क है? सिर्फ एक 0 का फर्क है। पूर्ण संख्या होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। ये आपके एडिशनल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब बच्चों, यहाँ तक हमने बात कर ली है, लेकिन एक बहुत ही जरूरी चीज कि कौन सी संख्याएं पूर्ण इंटीजर्स नहीं होती, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। तो मैं कुछ ऐसी संख्या लिखना जा रहा हूं जो इंटीजर्स नहीं है। अगर मैं लिखता हूं -6/4, तो क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एक फ्रैक्शन है। ठीक है। अब मैं दूसरी एक चीज लिखने जा रहा हूं जो कि इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर, या फिर इसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं 3.6, तो क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है। ये एक दशमलव संख्या है, डेसिमल। डेसिमल यानी दशमलव संख्या है। तो ये सब क्या है? ये सब इंटीजर नहीं है। आप बोल सकते हो दे आर नॉट इंटीजर्स। दे आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। तो ये इंटीजर्स नहीं है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब आपको बहुत सारे नंबर्स दे दी, बहुत सारी संख्याएं दे दी, तो क्या उनमें से पहचान लोगी कौन से इंटीजर्स हैं? ठीक है। अगर ये इस तरह की आपको संख्याएं दिखी तो आप बोल दोगे कि दे आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कोई नंबर लाइन पे आप प्लॉट करो संख्याएं, तो क्या आप कर सकते हो कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए दे दिया जाए, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? चलिए वो भी हम एक बार यहाँ पे करके देखते हैं। तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं। 0 अगर राइट की तरफ चलें, मतलब दाएं तरफ चलें, तो हमारी कौन सी संख्याएं आती हैं?
पॉजिटिव संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसे आगे तक चलता जाएगा। कहाँ तक बच्चों? इनफाइनाइट तक। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चलें, ये कौन सा हो गया? राइट की तरफ। और अगर हम 0 से लेफ्ट की तरफ चलें तो आते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं, -2, ऋणात्मक इंटीजर्स, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाते हैं बच्चों? ये भी -इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि आपके पास एक तो हो गए प्लस इनफाइनाइट तक नंबर, एक हो गए माइनस इनफाइनाइट तक नंबर। ये पूरी क्या हो गई? ये नंबर लाइन होगी। ये क्या हो गई? नंबर लाइन होगी, संख्या रेखा होगी बच्चों। अब इस तरफ कौन सी साइड होगी? ये लेफ्ट। 0 से लेफ्ट की तरफ चलते हैं और 0 से राइट की तरफ चलते हैं। एक चीज आपकी बच्चों नोट करने लायक है, वो क्या है? यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी संख्याएं छोटी होती जाती हैं। यानी कि लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो संख्याएं छोटी होंगी, जो राइट में संख्या है वो क्या बोलते हैं, लेफ्ट से बड़ी होगी, या फिर आप बोल दो कि जो लेफ्ट में संख्या है वो राइट वाली संख्या से बड़ी होगी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें -6 और -5 की, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा बच्चों? तो जो लेफ्ट की तरफ होगा वो छोटा होगा, राइट की तरफ बड़ा होगा। यानी कि -6 छोटा होगा -5 से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो संख्या जितनी लेफ्ट में होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है। अब ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम आगे चलते हैं और कुछ हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं इनके आधार पे, जो हमने अभी तक सीखा है। संख्या रेखा ड्रॉ करनी सीखी है और हमने इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें की हैं। अब इनके आधार पे हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या किया था? संख्या के 7 विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप यानी पैटर्न ज्ञात किए हैं। पिछली क्लास में आप कर चुके हैं। तो ये आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनके पैटर्न आपको ज्ञात करने हैं, पैटर्न बताने हैं। कैसे बताएंगे आप पैटर्न? तो देखिए कि सबसे पहले आपके पास अगर हम बात करें ए पार्ट की, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम करके देखते हैं। इसमें 7 दिया है, उसके बाद 3 है, उसके बाद -1 और -5, ऐसे ही चलती जाती है। अब आपको बताना है कि आगे की 3 संख्याएं क्या होंगी। तो अगर हम नंबर लाइन की मदद लेते हैं, किसकी? अगर हम संख्या रेखा की मदद लेते हैं, तो नंबर लाइन की मदद लेते हैं, तो चलिए हमारे पास सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है? 7 है। तो हम 7 से शुरू करते हैं, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 और -5। ये हैं बच्चों। ठीक है। अब ये आगे तक जा सकती है और ये भी संख्याएं आगे तक कितनी ही आप ले जा सकते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, कौन सी चीज गिवन है। तो सबसे पहले नंबर 7 यहाँ पे दिया है। उसके बाद कौन सा नंबर दिया है? 3, यानी ये नंबर दिया है। 7 के बाद आता है 3। 3 के बाद क्या आता है बच्चों? 3 के बाद यहाँ पे -1 गिवन है। ठीक है। -1 के बाद क्या गिवन है? यहाँ पे -5 गिवन है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये नंबर लाइन ड्रॉ करके इसीलिए आपको बताया है कि क्या आप कुछ पैटर्न इसमें नोट कर पा रहे हैं? तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पता लगेगा आपको कि जो ये मैंने सर्कल बनाए हैं, इनके बीच में 3 नंबर छोड़े गए हैं। मतलब 7 और 3 के बीच में 3 संख्याएं, 3 नंबर हमने छोड़ दिए। कौन सा?
6, 5 और 4, उसके बाद हमने 3 लिखा है। 3 के बाद भी देखिए हमने 3 नंबर्स छोड़ दिए हैं, 2, 1 और 0 हमने छोड़ दिया है, और -1 हमने लिया है। उसी प्रकार से 3 नंबर फिर से छोड़ दिए हैं और -5 लिया है, और ये सिलसिला आगे तक चलता जा रहा है। अब हम आसानी से इस पैटर्न को पकड़ पाए हैं कि आगे -5 के बाद कौन सा नंबर आएगा। हमें नंबर लाइन पे क्या करना है, 3 नंबर्स और छोड़ने हैं, मतलब -5 के बाद 3 नंबर लिखेंगे हम, -6, -7 और -8, ठीक है, और आगे आ गया -9, ठीक है। 3 नंबर छोड़ दिए हमने और ये -9 आ गया, तो अगली संख्या का हमें पता लग गया कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि -9 आ जाएगी। उसके बाद बच्चों -9 के बाद कौन सी संख्या आएगी, फिर से आप 3 नंबर छोड़ दीजिए। तो -9 के बाद 3 नंबर्स कौन से होंगे, -10, -11 और -12 छोड़ देंगे, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, -13। फिर से हम तीन नंबर छोड़ देंगे -13 के बाद, तो क्या छूटेगा, -14, -15 और -16, और अगली संख्या जो आएगी वो आएगी -17। तो बच्चों आपकी इस पैटर्न में ये संख्याएं आ गई। अब देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करके हमने पता किया है, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करके हमने पता किया है, तो इस तरह से हमें पता लग गया है। अब अगला पैटर्न आप देखेंगे तो नेक्स्ट पैटर्न क्या है, देखिए -2 है, फिर -4 है, -6 और -8। तो अगर इस पैटर्न को भी आप नोटिस करें तो -2, -4 फिर -6, तो यानी कि हमें क्या किया है, बीच में एक एक नंबर छोड़ के लिखा गया है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं इसमें भी। चलिए इसको भी एक बारी हम करके देखते हैं। उससे पहले एक बारी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम दूसरा तरीका क्या लगा सकते थे, एक तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की और फिर पता लगाया पैटर्न, या फिर हम कर सकते थे कि देखिए 7 में से कितना माइनस किया कि 3 आ गया, ये भी तो हम देख सकते हैं। अगर सोचा जाए तो आप बताइए 7 में से हम क्या माइनस करें कि 3 आ जाए। दूसरा मैं बोलूं 3 में से हम क्या माइनस करें कि -1 आ जाए, या फिर मैं बोलूं कि -1 में से कितना माइनस करें कि -5 आ जाए, एंड सो ऑन। फिर अगर हमें पैटर्न पता लग जाता है तो वेरी गुड। देखिए 7 में से कितना माइनस करेंगे, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा कि 7 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 में से कितना माइनस करेंगे कि -1 आ जाएगा, तो अगर हम 4 माइनस करते हैं तो -1 आ जाता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के रूल्स पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है, वो हम आने वाले टाइम में अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। अब देखिए कि इसमें से भी -1 में -4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर -5 में से -4 करेंगे तो -9 आ जाएगा, -9 में -4 करेंगे तो -13 आ जाएगा, और -13 में से -4 करेंगे तो -17 आ जाएगा। तो हम अगर नंबर लाइन ना ड्रॉ करें तो भी हम पता लगा सकते हैं इनका, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें पता करना होगा कि ये रूल्स कैसे होते हैं, हम इनको कैसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो कुछ हम रूल्स भी करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। उससे पहले हम एक बारी ये जान लेते हैं, पार्ट बी हम करके देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। पार्ट बी अगर हम करेंगे तो संख्या रेखा की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम संख्या रेखा दोबारा बनाते हैं। इस बारी देखिए हमारे पास सिर्फ नेगेटिव नंबर्स हैं, तो हम माइनस वाले ही लिखेंगे, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है, -7 और -8। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सी संख्या आई है, अगर पार्ट बी की बात करें बच्चों, बी की बात कर रहे हैं,
तो -2 है सबसे पहले, उसके बाद -4 है, और उसके बाद -6 है, और उसके बाद -8 है। तो आप देख पाएंगे कि हमने एक एक डिजिट बीच में एक एक इंटीजर छोड़ के हमने संख्याएं लिखी हैं। तो हम -8 के बाद भी एक इंटीजर छोड़ देंगे, -9 को छोड़ के यहाँ पे -10 लिख सकते हैं, -11 को छोड़ के -12 और -13 को छोड़ के -14। ये इसका पैटर्न हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप करेंगे। अब क्या है, बाकी ये जो 2 पैटर्न है ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया बच्चों। क्या हो गया, होमवर्क हो गया। अब जो आने वाला समय है उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें सीखेंगे बच्चों कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्या क्या रूल्स आप पढ़ेंगे, क्या क्या रूल्स आप सीखेंगे। इस बात देखिए, आपके पास जो सी पार्ट आता है उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। सी पार्ट को अगर आप पैटर्न देखने की कोशिश करें तो सी पार्ट में किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले 15, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 0 है। तो हमें पता लग रहा है इससे कि 10, फिर 5, पहले 15 है बच्चों, फिर 10 है, फिर 5 है, और फिर 0 है। आगे क्या आएगा, तो 15 में और 10 में कितना डिफरेंस आपको लग रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 15 में से माइनस करना पड़ेगा 10, तो कितना आ जाएगा, 15 में से अगर 10 हमने माइनस किया तो 5 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड, देखिए सेकंड और थर्ड के बीच में कितना डिफरेंस है, वो भी हम यहाँ निकालेंगे। 10 में से 5 का अगर माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 5। फिर थर्ड और फोर्थ में देखिए कि 5 और में से अगर 0 माइनस कर देंगे तो ये भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि सब में डिफरेंस 5-5 का है, यानी सब में से हमें क्या करना है, 5 माइनस करना है। यानी 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आ गया, 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आ गया, 5 में से 5 माइनस किया तो 0 आ गया। यानी 0 में से भी हमें अब 5 ही माइनस करना पड़ेगा। तो 0 माइनस 5 कितना होगा बच्चों, 0 माइनस 5 कितना होगा। अगर 0 माइनस 5 करेंगे तो देखिए 0 में से 5 माइनस हो गया तो 5 ही बचेगा, लेकिन साइन इस पे माइनस का आएगा। ये भी आप जल्द ही सीखेंगे, मुझे लगता है अभी तक आपने सीखा भी होगा, रिवाइज भी करेंगे इन फॉर्मूलेज को। लेकिन तब तक हम देखते हैं, अगर हम 5 में से 5 माइनस करते हैं, ये यहाँ पे -5 आ गया है, तो यहाँ पे -5 है, इसमें से भी 5 माइनस करेंगे तो -10 आना चाहिए अगला नंबर। और -10 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी -15 आना चाहिए, -15 आना चाहिए। तो ये देखिए एडिशन अगर आपको आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर का, तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम जरूर सीखेंगे इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो। चलिए बच्चों, लास्ट वाला जो पार्ट है ये आपका होमवर्क है। देखते हैं आप कितना ध्यान से यहाँ पे पढ़ रहे थे कि होमवर्क कर पाएंगे आप, तो ध्यान से आप इस होमवर्क को करके लाएं। आज जो हमने किया है उस पे अगर एक बारी दोबारा से ध्यान दें तो इंटीजर्स के बारे में हमने सीखा, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इंटीजर कौन से नहीं होते ये भी हमने सीखा। फिर हमने नंबर लाइन पे इंटीजर्स को ड्रॉ करना सीखा, और उसके बाद हमने कुछ पैटर्न्स बनाने सीखे, और उनके पैटर्न्स को पहचान के आगे की सीरीज हमने लिखी है। तो इस तरह से हमने आज का पूरा ये चैप्टर लेसन जो इस सेशन में किया है वो आप एक बार जरूर दोहराइएगा और होमवर्क जरूर करके लाइएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।